एक बार है ना खूब मत लो अब दो का सो अब खूब असो भी हाँ तो क्या मत ये हैं नासिर भी है ना कई प्रकार की होती है ना और हमेशा ही फूल के साथ ठीक है जी। वैल्यू प्लस के डायरेक्टर मेरे आदरणीय छोटे भाई मेरे सुख दुख के साथी और हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले मेरे बहुत ही आदरणीय जयंत सर जी, जोरदार तालियां बजाओ जयंत सर जी। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप नैन जी, आदरणीय विनय शोकन जी, आदरणीय सचिन शोकन जी, आदरणीय परमीन मैडम जी, आदरणीय शिवचैन सर जी, आदरणीय दिनेश सर जी, आदरणीय दिलावर सर जी, आदरणीय निरंजन सर जी, वैल्यू प्लस के मेरे सभी युवा साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, आज मुझे बड़ी खुशी है। जैन सर भाई ने जैसे बताया, मैं आज कोई पहली बार नहीं आया, मैं यहाँ 3 बार तो यहाँ वैल्यू प्लस कैंपस में आ चुका हूं और 2011 में जब सर आए थे, सर की मुलाकात सबसे पहले आपके भाई सतबीर दबलैंड से हुई थी। इन्होंने कहा सतबीर भाई हम शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमें कैंपस की जरूरत है। तो जब शुरू में हमने देखा और स्टार्ट किया इन्होंने, तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्टार्टिंग में एक बच्चा था सर, याद है ना आपकी बात, एक बच्चा था स्टार्ट किया उस टाइम में उद्घाटन करने वाले भी हम हैं और आज भी हम हैं और हमेशा ही वैल्यू प्लस का आपका शौक मेरे साथ रहेगा, ऐसा ही कोई नहीं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, सबसे पहले ये कोई राजनीतिक रूप में नहीं आया, मैं मेरे परिवार के मेरे भाई और बहन बैठे हैं इसलिए आया हूं, पहले भी इसलिए आता रहा हूं। आपने पहले भी मेरा मान सम्मान किया है और मैं तो युवा साथी हूं आपका भाई। देखो मुझे पता है आपने जब प्रदर्शन करे थे ना सरकार के खिलाफ और आप एक बार भगत सिंह चौक पर लिए थे, मेरे पास भाई का फोन आया था तो मैं उसी टाइम जाकर के उसमें प्रदर्शन में शामिल भी हुआ था और तुम्हारे साथ में है ना रेलवे स्टेशन तक गया भी था भाई। तो मैं तो आपका ना सुख दुख का साथी हूं, मैं तो पड़ोसी भी हूं, या ना 15 सालों से मेरा ऑफिस है बसंत विहार में, आपका भाई का घर है और मैं हर एक युवाओं की समस्या को समझता हूं। मेरी जो एजुकेशन है, डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे ना, एमए हिंदी, बीएड, सीपीएड और प्रभाकर है। 3 साल हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन किनारा में एज ए लेक्चरर था हिंदी का और यहाँ जो आदर्श स्कूल है 2008 से लेकर के और 12 तक एज ए पीटीआई वहां मैंने काम किया। तो आप सभी जैसे सर बता रहे थे ना, जय सर, बहुत सारी समस्याओं का आपने सामना करना पड़ा। मौजूदा सरकार में जितने भी टेस्ट हुए, ये पहली नाकामी ऐसी सरकार है, सारे पेपर लीक हुए सरकार में, हुए कि नहीं हुए बताओ? हमें बड़ा दुख होता था भाई, हमारे भाई और हमारी बहनें जब नरवाना से पेपर देने के लिए रोहतक, दिल्ली, चंडीगढ़ या हिसार जाते हैं, वहां ये किराया भी लगाते हैं, एक दिन खराब भी होता है और मेहनत करके जाते हैं, लेकिन दुख जब होता था तब ये कह देते थे वो तो पेपर है ना जी कैंसिल हो गया।
ये जो सरकार है, ये कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। देखो, ये पेपर लीक सरकार थी, उसके बाद ये डी ग्रुप में लगाए गए। भाई कोई पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी करे हुआ बच्चा क्या डी ग्रुप में लगने का काबिल है? बताना जी, काबिल है क्या? बताना जी। हाँ, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर लगना चाहिए। भाई कोई 10वीं कर रहे हैं, उसको 10वीं की उसकी लेवल की नौकरी मिलनी चाहिए। कोई +2 भाई कर रहा है, उसको +2 की। कोई बीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कोई एमफिल कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहे हैं, उसी लेवल की उनको सर्विस जो है वो मिलनी चाहिए। और साथियों, में तो एक बात आपको कह रहा हूं, आप बहुत मेहनत करते हो। मैं तो काम में भाषण देता हूं नहीं, ये बात जो मैं पक्की कहता हूं। आप सुबह उठ करके और यहाँ पढ़ने के लिए आते हो, दोपहर का जो खाना टिफिन जो है वो भी साथ में लेकर आते हो। उसके बाद आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे वापस फिर घर जाते हो। लगभग 8 से 10 घंटे तो आप यहाँ पढ़ते हो। मेहनत बहुत करते हो आप, मुझे पता है इस बात का। लेकिन मेहनत जो आप करते हो ना, जब आपको रिजल्ट ना मिले ना, मायूसी तो होना स्वाभाविक।